डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं ओलंपिक्स में भारतीयों का किस प्रकार से प्रदर्शन रहा, क्या पदक तालिका में क्या उनके गोल्ड रहे, क्या सिल्वर रहे, ब्रॉन्ज रहे, कब पहला मेडल उन्होंने जीता। इस प्रकार का हम आज पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले एक हमको प्रेरित करने वाली दो ओलंपिक खिलाड़ियों की मैं आज थोड़ी सी कथा सुनाऊं आपको। सबसे पहले जो चर्चाओं में आजकल चल रहे हैं वो हैं कैरोली, जो हंगरी के हैं। इनका क्या हुआ था, इनका ये शूटर थे, ये राइट हैंड से शूटिंग करते थे। इनका राइट हैंड किसी दुर्घटना की वजह से इनका राइट हैंड है वो काटना पड़ जाता है, क्योंकि ये सेना में थे, उसमें ग्रेनेड फट जाता है तो राइट हैंड इनका काटना पड़ जाता है। उसके बाद इन्होंने अपनी अथक मेहनत से लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना शुरू किया और लेफ्ट हैंड से, और इनको द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक में भाग नहीं ले सके थे 40 के में और 44 के में। फिर इन्होंने 1948 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने लेफ्ट हैंड से ही शूटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये पैरालंपिक में नहीं, सामान्य ओलंपिक खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और दूसरी बार लगातार 1952 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। दूसरी हम प्रेरक कहानी आज देखते हैं। हमारे सबसे महान जो इंडिविजुअल में गोल्ड प्राप्त करने वाले हैं माइकल फेल्प्स, जो यूएस से हैं, स्विमिंग के लिए हैं। जब ये बचपन में थे तो डॉक्टर ने इनसे कहा था कि आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो हार्ट है वो कमज़ोर है। लेकिन इनकी लगन देखिए, इनका जज्बा देखिए। इन्होंने सोचा मन में, अगर मैं स्विमिंग नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बेकार है। तो इन्होंने स्विमिंग चालू रखी, धीरे धीरे चालू रखी स्विमिंग, और धीरे धीरे करते हुए इनकी स्विमिंग इतनी मजबूत हो गई कि 2004 से 2016 तक अभी तक ये टोटल 28 मेडल जीत चुके हैं, जिनमें 23 केवल गोल्ड हैं। और जो इंडिविजुअल के नाम में सबसे पहला नाम इनका है माइकल फेल्प्स का। तो हम इन दोनों ओलंपिक खिलाड़ियों को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के उस पर। तो प्रथम भारतीय हम देखें, प्रथम भारतीय था जो जिसको मेडल मिला था वो थे नॉर्मन प्रिचार्ड। 1900 के एथलेटिक्स खेल जो पेरिस में हुए थे, उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। हालांकि ये भारतीय नहीं थे नॉर्मन प्रिचार्ड। जब भारत हमारा उपनिवेश बना हुआ था, ये इंग्लिश खिलाड़ी थे, भारत की तरफ से लड़े थे। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मैरी लीला राव, जो 1956 में उन्होंने भाग लिया था। भारत को अब तक पदक देखें हम, भारत को अब तक 28 पदक मिल चुके हैं, जिनमें 9 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 12 ब्रॉन्ज हैं। जो 9 गोल्ड हैं उनमें से 8 गोल्ड तो हॉकी में ही इंडिया को मिले हैं। 8 गोल्ड तो हॉकी में मिले हैं। पहला गोल्ड मेडल जो इंडिया को मिला है वो 1928 में एम्स्टर्डम में हॉकी में मिला है। और पर्सनल में, इंडिविजुअल में एक ही गोल्ड मिला है अभी तक इंडिया को। 2008 में अभिनव बिंद्रा को बीजिंग में ओलंपिक गेम हुए थे, वो ये शूटर हैं, 10 मीटर एयर राइफल में मिला है। तो साथियों ध्यान रखना, एक व्यक्तिगत गोल्ड है, इंडिविजुअल वाला इंडिया के लिए 1 है, और जो टीम के हिसाब से हैं वो 8 गोल्ड तो हॉकी के लिए हैं, केवल ओनली हॉकी के लिए ही हैं, उसके अलावा और किसी खेल के लिए नहीं है। फील्ड हॉकी के लिए इंडिया के लिए 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है फील्ड हॉकी के लिए ही, और 2 ब्रॉन्ज हैं। गोल्ड मेडल सबसे पहले जीता था 1928 में और सबसे बाद वाला जीता है 1980 में। इस प्रकार से 28, 1932, 36, 48, 52, 56, 64, 80 इस प्रकार से उन्होंने गोल्ड जीते हैं हॉकी में। अगर हम देखें कि जो भारतीय खिलाड़ी था उसने कौन सा मेडल जीता था, तो भारतीय खिलाड़ी का नाम था, पूरी तरह से जो भारत का ही रहने वाला था और भारत की ओर से उसने रिप्रेजेंट किया था, खसाबा दादा साहेब जादव। ये 1962 के हेलिस खेलों में गए थे। कुश्ती में इन्होंने, रेसलिंग में भाग लिया था और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब हम देखें आगे का सफ़र। लैंडर पेस हैं, ये 1996 में। आपके लिए साथियों ये आ सकता है कि लैंडर पेस हैं किस खेल से संबंधित हैं, है ना, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। लैंडर पेस हैं 1996 में अटलांटा में टेनिस में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कर्णम मल्लेश्वरी, ये किस खेल से संबंधित हैं? वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। इन्होंने 2000 के गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, इन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक खेलों में शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता। विजेंदर सिंह हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2008 के बीजिंग गेम्स में बॉक्सिंग में। विजय कुमार हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 2012 के लंदन जो ओलंपिक खेल हैं उन्होंने शूटिंग में। तो इनको खिलाड़ियों से खेल को ध्यान रखना है, खिलाड़ियों से खेल को। और ये हम देखें सबसे ज़्यादा जो मेडल हैं ये हमको 2012 के लंदन गेम्स में प्राप्त हुए हैं। एक चीज़ ध्यान रखें हम, जो सुशील कुमार खिलाड़ी हैं, सुशील कुमार को 2008 के बीजिंग गेम्स में कुश्ती में रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। एकमात्र ऐसे एक ही खिलाड़ी हैं जो इंडिविजुअल में जिन्होंने दूसरी बार मेडल प्राप्त किया है। फिर सुशील कुमार ने लंदन के ओलंपिक गेम्स में 2012 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है रेसलिंग में ही। साइना नेहवाल हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, ये साइना नेहवाल खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की, इन्होंने लंदन के 2012 के उनमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। मैरी कॉम जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, उन्होंने 2012 के लंदन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। गगन नारंग जो शूटिंग से हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लंदन के में प्राप्त किया है। योगेश्वर दत्त हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है 2012 के लंदन गेम्स में, रेसलिंग में ये हिस्सा लेते हैं। पीवी सिंधु हैं, इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है रियो डी जेनेरियो जो 2016 के अभी जस्ट पहले खेल हुए हैं उनमें। और साक्षी मलिक हैं, इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था 2016 के रियो डी जेनेरियो में, और इनको कुश्ती में मिला था। इनको किस में मिला था? कुश्ती में मिला था। माइकल फेल्प्स की जैसे मैं बात कर रहा था, इंडिविजुअल में अभी तक के स्विमिंग में सबसे ज़्यादा गोल्ड इनके हैं, 23 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं। और किसी कंट्री को लें तो कंट्री में भी यूएस है सबसे ऊपर, जिसके सबसे ज़्यादा गोल्ड हैं, 1162 गोल्ड हैं उसके। तो हम देखें 1964 के बाद टोक्यो में दूसरी बार अब के खेल हो रहे हैं। इनका आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाई इमोशंस। और इसका टॉर्च रिले जो आपके लेके चलेगी, एक लेडी चलेगी, इसका नाम है अन्ना कोराकाकी, ये शूटर हैं एथेंस की, ये आपके लेडीज़ हैं जो लेके चलेंगे। और शुभंकर जो आपके रखे गए हैं ओलंपिक और पैरालंपिक। ओलंपिक में देखें मेराइतोवा है शुभंकर, और सोमाइटी है पैरालंपिक खेलों का। तो अगली वीडियो हम जब बनाएंगे कि ओलंपिक की, जब ये खेल हैं समाप्त हो जाएंगे या कोई नई सूचना आएगी तब हम इन खेलों तब कोई नई वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।